प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, महापुरुषों की वाणियाँ जब हम सुनते हैं तो हमें ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए वो रास्ता सामने दिखना शुरू हो जाता है। हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो महापुरुषों के अनुभवों से भरी हुई हैं और जो रास्ता हमें दिखाई देता है उस पर हम सब चलने की कोशिश करते हैं। बहुत सी बार हम सब सोचते हैं कि पिता परमेश्वर को शायद किसी खास जगह पर ही पा सकते हैं। हम भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर किसी एक जगह पर टिके नहीं हुए, वो हर जगह हैं और उनका अनुभव हम कहीं भी बैठे हुए कर सकते हैं। जो सन्मत का रास्ता बार बार हमें यही समझाता है कि प्रभु हमसे दूर नहीं, ना ही वो किसी जगह में सीमित हैं, ना ही उनका कोई रूप है, वो कण कण में समाये हुए हैं। और उस पिता परमेश्वर की जानकारी इंसान कैसे पाए। जो सन्मत का रास्ता है ये हमें बड़े प्यार से समझाता है कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है। ये रास्ता हम अपने सद्गुरु के ज़रिए पाते हैं, क्योंकि जो प्रभु का प्रेम है जो हमारे अंदर है वो हमसे इस समय छुपा हुआ है। प्रभु का प्रेम हम सबके भीतर है, लेकिन भीतर की दुनिया में जाने का तरीका हमारी समझ से बाहर है। जब एक पूर्ण महापुरुष की नजर करम हम पर पड़ती है तो फिर अंदर की दुनिया में जाने के हम लायक हो जाते हैं और उनकी दया मेहर से प्रभु के प्रेम का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो सन्मत का रास्ता बार हमें उस प्रेम की ओर खींच के लेके जाता है। वही प्रेम है जो कि हजारों लाखों लोगों को हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में लेके आया। वही प्रेम हम उनकी नज़दीकी में पाते हैं, वही प्रेम उनकी आँखों से हमारी ओर आता है, उनके दिल से हमारी ओर आता है, उनकी रूह से हमारी ओर आता है। और इसीलिए हमारी रूह में एक हलचल पैदा होती है कि हम भी उस प्रेम का अनुभव कर पाएँ। और वही हलचल, वो एक लगन, एक तड़पन हमारे अंदर पैदा कर देती है ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएँ। आप में से बहुत से भाई बहन खुश नसीब हैं कि आपने बहुत समय संत कृपाल सिंह जी महाराज और संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में गुजारा। आपको ये भी मालूम है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज 3 दुनिया के दौरों पर गए थे, जहाँ सन्मत का रास्ता वो बाहर हिंदुस्तान से दूर और देशों में लेके गए। तो जब वो दूसरे दौरे पर गए हुए थे, जब कई महीनों के बाद हिंदुस्तान वापस आए तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक गज़ल कही। वो गज़ल उनका प्यार अपने सद्गुरु के लिए और एक पूर्ण महापुरुष जैसे कि संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, जब हम उनके अंग संग होते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है उसको दर्शाता है। और इस गज़ल में बहुत से शेर हैं जो कि
खोल खोल के रूहानियत क्या है उसे समझाते हैं। इस गज़ल का सबसे पहला शेर संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि रक्स करती है फिजा वजद में जाम आया है, फिर कोई लेके बहारों का प्याम आया है। कि संत कृपाल सिंह जी महाराज का आना एटमॉस्फेयर को मस्ती के आलम में पहुंचा गया कि रक्स करती है फिजा वजद में जाम आया है, और रूहानियत का जाम झूम रहा था कि जब हम अपने सद्गुरु के अंग संग होते हैं तो फिज़ा में खुशियाँ खुशियाँ, आनंद ही आनंद, सुगंध ही सुगंध, और वो सब जिसे हम सोचते हैं कि हमें खुशियाँ देता है वो सब हम पाते हैं। चाहे वो मुलाकात पहाड़ की चोटी पर हो, दरिया के किनारे पर हो, या दुनिया के किसी भी छोटे से कोने में हो। जगह कैसी है उसका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में कश्मीर सबसे खूबसूरत माना जाता है। तो यही कहते हैं कि ये स्वर्ग धरती पर है। और अगर आप कश्मीर में जाओ तो वहाँ के गार्डन्स, बगीचे, वहाँ के फूल, वहाँ के झरने, वहाँ के पहाड़, वहाँ के पेड़ इतने खूबसूरत हैं कि उससे कोई और खूबसूरत जगह इंसान ने देखी नहीं होती। तो उसकी खूबसूरती सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और जो भी इंसान कश्मीर में जाता है वो वहाँ की लेक्स, वहाँ के जो गार्डन्स बने हुए हैं जो मुग़ल टाइम से बने हुए हैं, और अच्छे अच्छे फूल, और उनकी यादगार हर समय उनके साथ रहती है। तो जब हम एक पूर्ण महापुरुष के अंग संग होते हैं तो क्या होता है, इससे कि हम उनसे मिले जबकि सर्दी का मौसम था, बहुत ठंड थी, तो उनको देखते ही जिस्म में गर्माइश पैदा हो जाती है। और जब हम उन्हें गर्मी के मौसम में मिलते हैं तो एक ठंडी सी लहर हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। चाहे हम उन्हें दिल्ली में मिलें, चाहे पंजाब में मिलें, चाहे अफ्रीका में मिल रहे हों, और चाहे हम दुनिया के किसी और कोने में मिल रहे हों। गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी, जब हम उनको देखते हैं तो जैसे कि कश्मीर में जब हम झरनों को देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वो पानी गिर रहा है, कभी एक झरने से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, चौथे में, और सीन बहुत अच्छा लगता है। तो जब महापुरुषों के अंग संग हम होते हैं तो क्या होता है, उनकी नज़रों से रूहानियत के झरने फूट रहे होते हैं, और उनकी नज़रों से जो झरने हमें मिलते हैं रूहानियत के, वो हमें एक मस्ती के आलम में पहुंचा देते हैं। जब एक बाग बगीचे में हो तो वहाँ पर हमें फूल बड़े अच्छे लगते हैं। ज़्यादा लोग गुलाब के फूल को बहुत अच्छा समझते हैं, और जब हम अपने सद्गुरु से मिलते हैं तो क्या होता है कि उनकी मीठी मीठी मुस्कान हम सबके दिलों के अंदर फूल खिला देती है, और फूलों की खुशबू हम सबको बहुत अच्छी लगती है। और जब अपने सद्गुरु के हम अंग संग होते हैं तो फिर हमें एक रूहानी खुशबू सी मिलती है, जिसका अनुभव उन भाई बहनों को होता है जो कि रिसेप्टिव होते हैं, पात्र होते हैं। तो हम उनसे कहाँ भी मिलें वो हमारे सारे एटमॉस्फेयर को खुशियों में बदल देते हैं। जैसे संदर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा कि रक्स करती है फिजा वजद में जाम आया है। तो एक मस्ती का आलम है, खुशी का आलम कि फिर कोई लेके
बहारों का प्याम आया है कि उनके सदगुरु संत कृपाल सिंह जी महाराज पीस का पैगाम, शांति का पैगाम, रूहानियत का पैगाम, खुशियों का पैगाम, आनंद का पैगाम, प्रभु के मिलन का पैगाम लेके आया। क्योंकि महापुरुष तो जब भी इस धरती पर आए हैं वो बार बार हमें यही समझाते चले आए हैं कि हम पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाएं, हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें। और जब ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करेंगे तो हम अपनी मंजिल की ओर ज़रूर बढ़ेंगे। तो इस गज़ल में कई शेर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कहे हैं जो प्रेम का जो रास्ता है उसको खोल खोल के समझाता है। एक जगह और उन्होंने इसी गज़ल में फरमाया कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया है। जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखते हैं तो हम में से हर एक यही समझता है कि वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। सबका अनुभव ऐसा ही था कि हर एक को यही लगता था कि सबसे ज़्यादा प्रेम संत दर्शन सिंह जी महाराज मेरे से करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने हज़ारों लाखों लोगों को मिले होंगे और सबके अंदर ये भावना कैसे पैदा कर सकते थे। कहते हैं मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, कि हर एक जीव से मोहब्बत करना उन्होंने सीखा किससे, कि तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया। कि जो उनके सदगुरु का मोहब्बत का पैगाम था, संत कृपाल सिंह जी महाराज का, संत हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का, कि हर एक से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर प्रभु बस रहा है। वही उन्होंने अपनी जिंदगी का मुद्दा बनाया, उसी के ऊपर उन्होंने अपनी जिंदगी जी। इसीलिए चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, जब भी वो संत दर्शन सिंह जी महाराज से मिलते तो बड़े प्यार से उसे जफ्फी डाल के मिलते थे और उसको ये अनुभव करा देते थे कि वो उसके बड़े नज़दीक हैं, उससे दूर नहीं, उससे अलग नहीं। ये एक पूर्ण महापुरुष हमें देते हैं। वो हमें यकीन करा देते हैं कि हम उनके अंग संग हैं, हम उनसे दूर नहीं, उनकी नज़दीकी हमें मिलती है। क्योंकि वो तो एक प्रभु के रूप हैं और वो सत्ता जो हमारे अंदर है, जो हर समय चल रही है, उसको वो जागृत कर देते हैं। नामदान देकर, शिव नेत्र को खोलकर हमें प्रभु की सत्ता के साथ जोड़ देते हैं। तो इन महापुरुषों का जो एम है वो हम सबको समझाना है कि हम सब एक ही हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर अपनी मंजिल की ओर हम कदम बढ़ाते चले जाएं। एक और शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस गज़ल के जो रूहानियत का निचोड़ है वो हम सबके सामने रखा है। ये जो इस शेर में इन्होंने कहा है, अगर इसको हम समझ लें तो फिर हम दुनिया के जाल में कभी फंस नहीं सकते। इंसानी चोले में होने के नाते हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं और मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए हम माया की दुनिया में धंसते चले जाते हैं। जो कुछ इन आँखों से देखते हैं वो भी माया की दुनिया का है, जो कानों से सुनते हैं वो भी माया की दुनिया का है, जो खाना खाते हैं, चखते हैं, वो भी माया का दुनिया का है, और जो सूंघते हैं वो भी माया की दुनिया का है, और स्पर्श की इंद्री से जो भी फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं वो भी माया की दुनिया की हैं। तो इंद्रियों, ये 5 इंद्रियों के घाट पर जीते हम माया की दुनिया में और जकड़े जा रहे हैं। तो उससे निकलें कैसे? तो अगर ये 2 लाइनें
आपको याद रहेंगी तो आप अपने मकसद तक ज़रूर पहुंचेंगे। यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, हो गया तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार तो फिर, हो गया तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार तो फिर, तहरे रूह भला कब तहे दाम आया है। तहरे रूह का मतलब होता है कि आत्मा, रूह का पंछी, द बर्ड, परिंदा जिसने उड़ना है, रूह, वो उड़ान, क्योंकि रूह की उड़ान होती है इस करके पंछी वर्ड दिखाया, क्योंकि पंछी आसमान में उड़ता है। तो तहरे रूह भला कब तहे दाम आया है। तहे दाम का मतलब होता है जाल में फंसना। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के जरिए फरमा रहे हैं कि हो गया तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार तो फिर, तहारे रूह भला कब तहे दाम आया है। समझा रहे हैं जो रूह, जो इंसान अपने सदगुरु की प्रेम की मोहब्बत में आ गया, जिसको अपने सदगुरु के प्रेम का अनुभव हो गया, जिसको अपने सदगुरु से लगाव हो गया, जिसको अपने सदगुरु से प्रेम हो गया, क्योंकि प्रेम तो तब होता है जब वो प्रेम हमारी तरफ फेंकते हैं। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, कि प्रेम पहले सदगुरु से हमारी ओर आता है, तभी हम उनके प्रेम को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो फरमा रहे हैं कि हो गया जो तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार, तो फिर जो एक बारी इंसान, ऐसा इंसान जो अपने सदगुरु के प्रेम में आ गया, उसने उसके प्रेम को अनुभव कर लिया, उसमें गिरफ्तार हो गया, तो फरमाया तो फिर ताहरे रूह भला, वो कह रहे वो आत्मा का पंछी, वो आत्मा जिसने उड़ान करनी है, वो तहे दाम आया। वो कब तहे दाम आया, तो वो दुनिया के जाल में कभी फंसेगा नहीं। तो दुनिया के जाल से अगर निकलना है तो तरीका एक ही है, अपने सदगुरु और पिता परमेश्वर के प्यार में गिरफ्तार होना, कि जो दिव्य प्रेम है उसका अनुभव करना, कि पिता परमेश्वर से और अपने सदगुरु से असीम प्रेम करना। और अगर ये हमारी समझ में आ जाएगा तो फिर हम अपनी मकसद तक ज़रूर पहुंचेंगे। अगर हमें प्रेम होगा तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम पिता परमेश्वर का कहा मानेंगे। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो मेरा कहना मानो। उनका कहना क्या है कि एक बनो नेक बनो, कि नेकी का रास्ता इख्तियार करो, सद्गुण अपने अंदर ढालो, सच्चाई से जियो, नम्रता से जियो, अहिंसा का रास्ता अपनाओ, करुणा से जियो, प्रेम से जियो, निष्काम सेवा भाव से जियो, एक पवित्र जिंदगी जियो। तो नेकी का रास्ता इख्तियार करेंगे तो तभी एक बने। एक किससे बना? आत्मा का मिलाप परमात्मा से। और वो करें कैसे? अभ्यास के जरिए। अभ्यास कब होगा? जब हमारे सदगुरु की दया मेहर होगी, उनकी ओर से प्रेम आएगा, वो इस शिव नेत्र को खोलेंगे। जब ये खुलेगा तो हम अपने अंदर, अपनी रूह में उस प्रेम की एक चिंगारी को पाएंगे। और फिर जब हम अभ्यास करेंगे, वो रोज़ाना वो आग प्रेम की ओर बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लव हैज़ ओनली ए बिगिनिंग, इट हैज़ नो एंड, कि जो प्रेम है उसकी सिर्फ शुरुआत होती है, कभी उसका खात्मा नहीं होता, क्योंकि वो और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चल जाता है। और क्योंकि वो दिव्य प्रेम है, क्योंकि वो पिता परमेश्वर से आ रहा है, उसका रेजर्वायर कभी खत्म नहीं होता। बाकी दुनिया की चीज़ें तो सारी खत्म हो जाती हैं। आपके घर में पानी भी कभी आना बंद हो जाता है, और गैस भी आनी बंद हो जाती है, और चीनी भी खत्म हो जाती है, और आटा भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो प्रभु से प्रेम आ रहा है, उसका रिजर्वायर इतना अनलिमिटेड है कि वो प्रेम
बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाए, जितना हमारे अंदर आता है हमसे औरों तक जाना शुरू हो जाता है। तो प्रेम की जिंदगी जीना ही अपने मकसद तक हमें पहुंचा देगा। अगर ये हमारी समझ में रहेगा तो फिर हम ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना किसी से कंप्लेन करेंगे, ना किसी की टांग खींचेंगे, ना किसी से झूठ बोलेंगे, क्योंकि प्रेम के अंदर जिंदगी हसीन ही हसीन होती है, खुशियों से भरपूर होती है। और प्रेम की दुनिया में जीने के लिए संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि प्रेम की दुनिया में हम जब जिएंगे तो फिर हम अपने मकसद को ज़रूर पाएंगे। तो ये जिस्ट है रूहानियत का, कि प्रभु के प्रेम का हम अनुभव कर पाए। और प्रभु के प्रेम का अनुभव कैसे किया जाए? प्रभु का प्रेम कैसे मिले? हलचल में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जहाँ पर हलचल होगी, हम खुद हलचल में होंगे, तो फिर हम कुछ पाने के लायक नहीं। अगर आप कहीं पर जाओ, वहाँ पर 10-15 लोग और बातचीत कर रहे हो, तो कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। इसको कहते हैं फिश मार्केट है, कि इसकी आवाज़ ऐसे आ रही है जैसे जहाँ मछलियाँ बिकती हैं और लोग बातें करी जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो प्रभु की आवाज़ कैसे सुने? शांत अवस्था में पहुंचकर। इसीलिए भजन अभ्यास करने को कहा जाता है। और जब शरीर को शांत करेंगे, एक शांत जगह ढूंढेंगे, वहाँ बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे शरीर का हिस्सा किसी को ना लग रहा हो, तो जो स्पर्श की इंद्रिया वो खिंच जाएगी। ऐसी जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, तो सुनने की इंद्री खिंच गई। हम कुछ खाएं पिएंगे नहीं, जब अभ्यास कर रहे हैं, तो चखने की इंद्री खिंच गई अंदर को। एटमॉस्फेयर को बदलेंगे नहीं, तो सूंघने की इंद्री खिंच जाएगी। और आंखें बंद करेंगे तो देखने की इंद्री खिंच जाएगी। तो जो 5 इंद्रियों के जरिए माया का जाल हमारी ओर आता है, रुक गया, क्योंकि हमने इनको बंद कर दिया, इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन होता क्या है कि मन जो नहीं चाहता कि हम पिता परमेश्वर को जाने, मन वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। उसका काम ही है कि यहाँ पे गड़बड़ कर दो, वहाँ पे गड़बड़ कर दो, वहाँ पे कर दो, वहाँ पे कर दो। तो वो सोचता है कि हो ये शांत होने लगा इंसान, वो विचार भेजेगा कोई ना कोई, ताकि ध्यान विचार में चला जाए। तो उन विचारों से हटने के लिए हम सिमरन करते हैं। सिमरन मन ही मन करते हैं, ऊंचा नहीं करते, कि ऊंचा करेंगे काने को सुनाई देगा। और इसीलिए जब हम अभ्यास करते हैं तो हम एक शांत अवस्था में पहुंचकर मन ही मन जाप करते हैं। जब मन ही मन जाप करेंगे तो इंद्रियां अंदर की ओर खींचूंगी, मन जाप में लग जाएगा, और अंदर हम प्रभु के जो ज्योति और श्रुति है उसका अनुभव करने के लायक हो जाएंगे। हमें फायदा होता है जब हम शांत अवस्था में बैठते हैं, जब हम ध्यान अंदर की दुनिया में करते हैं, क्योंकि जो कुछ हमें मिलना है वो सब हमारे भीतर पड़ा हुआ है, कि सब कुछ घर में बाहर ना ही। ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया। तो हम तो बाहर ही ढूंढते रहते हैं खुशियों को। वो कहते हैं कि सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोले सो भरम बुराई। जो बाहर की चीज़ों में पिता परमेश्वर को ढूंढ रहा है, वो एक भ्रम की दुनिया में है, वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन में रह रहा है। अब वर्ड लिखे हुए हैं, हम उनको इंटरप्रेट ही ना करें प्रॉपरली, तो ये तो कमजोरी हमारी है। महापुरुष बार बार तो हमें यही समझाते हैं कि हम अभ्यास करें, भजन में बैठें और अपने अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाएं। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया आनंद की दुनिया है। अंदर की दुनिया में ही वो सब कुछ है जो हमें चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और इस अगले शेर में वो फरमा रहे हैं कि हो मुबारक तुम्हें रिंदो कि बताई दे खुदा। क्योंकि संत कृपाल सिंह जी महाराज वापस आए हुए थे ये दूसरे दौरे से वेस्ट के, तो फरमा रहे हैं हो मुबारक तुम्हें रिंदो। रिंद होते हैं जो
सत्संगी भाई बहन या रिंद जो कि प्रभु को ढूंढ रहा है, रिंद वो होता है जो कि पीने वाला होता है, और यहाँ पर पीना शराब को नहीं, जो कि रूहानियत के सुरा पीने के लायक है, उसको रिंद कहा गया। कि रूहानियत की सुरा पीता हो, जो मस्ती के आलम में जाना चाहता हो, कि हो मुबारक तुम्हें रिंदो, कि बताई दे खुदा। बताई दे खुदा है जो प्रभु का भेजा हुआ हो। कोई छलकाता हुआ शीशा वो जाम आया है। तो फरमा रहे हैं कि वो रूहानियत की सुरा पीने वालों, जो प्रभु ने आपको भेजा है, जिसे हम सदगुरु के रूप में देखते हैं, वो उस शरीर में जो प्रभु की सत्ता है उसका जाम लेके आया हुआ है ताकि वो हमें पिलाए। तो उस सुराई जहाँ से कि जाम मिलना है वो वापस हिंदुस्तान में आ गई। यही वो इस गज़ल के ज़रिए बता रहे थे। वो जो सुराई है उसमें जो जाम है वो छलक रहा है। छलकने का मतलब है कि वो खुद मस्ती में है, और वो छलकता हुआ जाम जब इंसान पीता है तो उसके अंदर मस्ती और भी ज़्यादा आएगी। ये सिमली लेकर यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के अंग संग होते हैं तो उस समय क्या सिचुएशन क्या है कि उनके शरीर से प्रभु की सत्ता हम तक पहुंच रही है, हम उसे प्रॉपरली ले सकें। तो किस प्याले में जाम पड़ेगा, उसमें तो पढ़ नहीं सकते जो उल्टा पड़ा हुआ हो, जो रिसेप्टिव नहीं है, जिसका ध्यान सही तरफ नहीं है, जिसका ध्यान दुनिया में है, उसका तो प्याला पहले उल्टा हो गया, उसमें तो कुछ जा नहीं सकता। अगर आपका प्याला सीधा है और उसमें आपके अंदर हुमे है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से आप भरे हुए हो, तो आपका प्याला पहले ही भर गया, उसमें भी कुछ जा नहीं सकता। तो किस में जाएगा? जो प्याला खाली होगा। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के अंग संग हो तो हमें खाली प्याले के माफक, एम्प्टी कप के माफक हो, तभी उसमें वो कुछ भर पाएंगे। अगर हमने खुद, या हमारा प्याला ही उल्टा हुआ है, या प्याले में कुछ हमने अपना ही भर दिया, मैं ही कर दिया, तो उसमें और कुछ जाने की सिचुएशन नहीं है। तो यही समझाया जाता है कि हम पात्र हों, रिसेप्टिव हों। वो भाई बहन जो रिसेप्टिव होते हैं वही सब कुछ पाते हैं। इसलिए आप कई बारी इन महापुरुषों के सत्संगों में आपने देखा होगा कि कई भाई बहन हैं जिनकी बैठे बैठे, जैसे कि वो पहले समझा रहे थे कि वो आत्मा का पंछी, कि वो जो आत्मा है उनकी उड़ान पे चली जाती है। हमने देखा सत्संग में कहते हैं इसको भी अनुभव हो रहा है, इसको भी अनुभव, इसकी भी सूरज चढ़ गई, उसकी भी सूरज चढ़ गई। तो वो क्या है? वो आत्मा रिसेप्टिव है, और महापुरुषों के सामने होकर इतनी रिसेप्टिव है, और जो रूहानी किरणें उस तरफ आ रही हैं वो उनको इतना जज्ब कर लेती है कि वो फिर आत्मा शरीर में रह नहीं सकती और अंदर की मंडलों में जाना शुरू हो जाती है। तो जब हम महापुरुषों के लफ्ज़ पढ़ते हैं वो सारे कनेक्टेड होते हैं। हम एक चीज़ यहाँ से पढ़ते, एक चीज़ यहाँ से पढ़ते, हमको समझ नहीं आती, लेकिन जो रूहानियत का रास्ता है वो बड़ा सीधा और सादा और सरल है। एक पिता परमेश्वर हैं, हम उनकी संतान हैं, हमें उनका हिस्सा जान दे रहा है। जब तक उनका हिस्सा, जिसे हम रूह कहेंगे, आत्मा कहेंगे, सोल कहेंगे, इस शरीर में हम जीवित हैं। जब वो इस शरीर को छोड़ देगा सदा सदा के लिए, हम कहेंगे इस इंसान की मौत होगी। लेकिन जीते जी हम मर सकते हैं, जीते जी शरीर से ऊपर उठ सकते हैं, जीते जी हम वो अनुभव कर सकते हैं जो कि मौत के समय होता है। और अगर जीते जी कुछ कार्य करेंगे जिससे कि हम अपने आप को अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएं, तो हम देखेंगे कि इसी जिंदगी में वो अनुभव जो अंदर के मंडलों में वो हम सब कर सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। तो वो बार बार यही समझाते थे कि हम ये ना सोचें कि जो अध्यात्म का रास्ता है सिर्फ पुराने समय में ही था, और ये भी ना सोचें कि ये रास्ता सिर्फ ऋषि मुनियों के लिए ही है या योगियों के लिए है। हम जाने कि हम में से हर एक
पिता परमेश्वर को पा सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है। हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, वो तब बढ़ेंगे जब पिता परमेश्वर के प्रेम का हम अनुभव कर पाएंगे। तो पिता परमेश्वर का प्रेम का अनुभव हम अंदर की दुनिया में जाकर ही कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आईबॉल से सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। शुरू में आपको शायद लगे कि अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, लेकिन अंधेरे के अंदर आप देखिएगा, थोड़ी देर में उस अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू हो जाएंगे। रोशनी अलग अलग रंगों की आपको दिख सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, जामनी या कोई और रंग। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा। थोड़ी देर में ऐसे लगेगा कि ये रोशनियाँ टिकनी शुरू हो गई। हो ये रहा है कि रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, रोशनी आपके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब ध्यान नहीं टिकता आपको अंधेरा दिखाई देता है। और जैसे जैसे आपका ध्यान ज़्यादा टिकता है आपको लगता है रोशनियाँ टिक गई और आप फिर रोशनियों से आगे निकल जाएंगे। आपको लगे जैसे आसमान है उसमें सितारे टिमटिमा रहे हैं। और वहाँ पहुँचे तो जो सबसे मोटा चमकीला सितारा है उसमें ध्यान दीजिएगा। वो रास्ता देगा आपको, अंदर के चंद्रमा के दर्शन होंगे। और जब बड़े प्यार से उसमें देखेंगे आप उसको भी पार कर जाएंगे, अंदर के सूर्य तक पहुँचेंगे। और जब एक लगन से उस सूर्य में देखेंगे तो आपको अपने गुरु के नूरी स्वरूप दिखाई देंगे, वो स्वरूप जिससे किरणें निकल रही हैं। तो अगर वहाँ पहुँचे तो उनकी आंखों में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर होगा उसी यात्रा पर आपके सतगुरु आपको लेके जाएंगे। तो मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ, प्लीज़ लीव ऑफ।